जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। रीडिंग करने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। हाँ, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों की फीलिंग्स इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए करेंटली। ठीक है, और करेंटली आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। तो अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, अपने बारे में और उनके बारे में सोचिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर जो ऑप्शन आप चुनते हैं उसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए, ये जर्नल रीडिंग है। थोड़ी समझदारी दिखाते हुए एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए रीडिंग की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा बहुत नाम हो रहा है, मुझे बहुत सफलता प्राप्त हो रही है, मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम बताने वाले हैं इस रीडिंग में कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों क्या सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की हो सकती है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो डियर, सबसे पहले हम उनकी फीलिंग्स बताते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान किसी तरीके का कोई इशू है, किसी भी तरीके का एज डिफरेंस हो, या फिर आप मैरिड हों, या फिर आप विडो हों,
या फिर वो मैरिड हों, कुछ इस तरह के इशू है जिससे फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो हमें यहाँ पर अपनी फैमिली से बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि शायद ये कोई भी है, जैसे कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं, तो इनकी फैमिली को पता चल गया है आप लोगों के रिश्ते के बारे में। अगर वो अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, तो उनकी फैमिली वाले उन पर दबाव बना रहे हैं किसी और से शादी करने का, या फिर जैसे कि बहस हो रही है इस तरह की कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और ये मत करो और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो भी उनके घर में भाई बहन हैं, माता पिता, भैया भाभी, ये जो भी है, तो जैसे कि उन्हें समझाया जा रहा है, समझ रहे हैं? या तो उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम किसी और से शादी करो, अच्छे इंसान से, कहाँ फंसे हुए चक्कर में, और इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट है, वो इंसान सही नहीं है। लाइक आपके बारे में इस तरह की चीज़ें बोलकर इन्हें समझाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये ना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। इवन आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। एक बात यहाँ पर पक्की है कि सोलमेट कनेक्शन तो है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई आपसे प्रभावित होता है, अगर कोई आपसे इस लेवल पर प्यार करता है कि आपके लिए किसी हद तक गुज़र जाए, कुछ भी कर जाए, तो वो आप डिज़र्व करते हैं, वो आप हैं, ऐसे आप हैं। हम देख रहे हैं, स्पेशली आपकी हम बात करते हैं कि आप कोई ना बहुत ही अद्भुत आत्मा हैं आप। लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, बहुत ही समझदार, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है, प्यार भी बहुत ज़्यादा है, प्यार बांटते भी बहुत ज़्यादा हैं आप, और लोगों की कद्र करते हैं, रिश्तों की कद्र करते हैं, लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं। तो आप ना ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग काफ़ी समय से शायद सिंगल रहे हैं, या फिर इनके साथ जो आपके रिश्ते बने वो इसलिए बने क्योंकि इनके साथ आप भी कुछ स्ट्रॉन्ग सा महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ स्पेशल सा, और इसी वजह से चीज़ें इतनी बढ़ गई। इनकी तरफ से पहले ऐसा अट्रैक्शन तो था, पर एक सोल लेवल पर अट्रैक्शन नहीं था, सोल लेवल पर। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये आपको जानते हैं, आपको परखते हैं, आपको समझते हैं, वैसे वैसे इनके अंदर ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या कर गुज़रूँ इसके लिए, मैं क्या कर जाऊँ। जैसे आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ना, आपके लिए सबके खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े जिससे मेरे परिवार का सिर शर्मिंदगी से झुके, या फिर मुझे समाज की नज़रों में गिरना पड़े, या फिर मुझे अपनों को छोड़ना पड़े। ये क्या चाहते हैं कि सब कुछ समझदारी से निपट जाए। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले प्यार से, इन्हें ऐसा कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो इनकी जो फैमिली वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्हें कन्विंस कर रहे हैं किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली इनकी शादी कराना चाह रही है, अगर ये मैरिड हैं तो फिर आपके बारे में तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई बात घर में पता चली है, जिसकी वजह से ये थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं। देखो, इंसान कहता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनको छोड़ दूँगा, उनको छोड़ दूँगा, लेकिन
बड़ी मुश्किल सी बात होती है ये। देखो, अपने परिवार से हर कोई जुड़ा होता है, भले ही उनका परिवार उन्हें ना समझे, लेकिन फिर भी परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी आपसे प्यार करता हो, चाहे वो कितना भी आपके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो बेचारा एक पॉइंट पे आके अटक ही जाता है। क्या करूं यार, कैसे चीज़ों को ठीक करूं, कैसे सबको समझाऊं कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है। पता है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। इन्हें लगता है कि आपके साथ ना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप इनकी बचकानी हरकतों को भी ना समझदारी से समझते हैं। आप इनकी नेगेटिविटी में भी ना पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। और आप जितना इनका ख्याल रखते हैं, जितना इन्हें प्यार देते हैं, उतना पहले इन्हें नहीं मिला है। तो आपकी तरफ इतना आकर्षण हर तरीके का लाजमी है। ये आपके साथ ना एक कंप्लीट लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा देख रहे हैं कि शायद आप ना अपनी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल भी हैं। कुछ लोगों के लिए बताएं, पहले ये आपको लेकर इतने सीरियस नहीं थे, ठीक है। पहले ये जैसे कि मज़े मज़े में लोगों से बात कर लेते हैं, टाइम पास करने के लिए लोगों से रिश्ते बना लेते हैं। तो पहले कुछ इनका ऐसा ही था, इतने कुछ सीरियस नहीं थे ये आपके लिए। जैसे कि इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन आपसे इस कदर प्यार हो जाएगा कि अपने भी पराये लगने लगेंगे। एक दिन आपसे इस कदर प्यार हो जाएगा कि आपके बिना फिर ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। इन्होंने सोचा नहीं था। कभी कभी पता है, टाइम पास करते करते भी सच्चा वाला प्यार हो जाता है इंसान को। और इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये टाइम पास करने आए थे आपसे, हाँ, ये कोई बहुत सीरियस नहीं थे। इन्होंने आपसे कैसी बातें की हैं शुरू में। अब देखो, किसी को पटाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए सीरियस बातें तो करनी पड़ती होंगी शायद, है ना। तो इन्होंने पता नहीं कैसी बातें की हैं, पर शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। पर आज बहुत कुछ हो गया है। आज आपसे दूर जाना जैसे ज़िंदगी से दूर जाने जैसा लगने लगा इन्हें। तो इन्हें हर हाल में लगता है कि अगर फैमिली मान जाए तो मान जाए, वरना शायद मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। पता है, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जैसे एक ऐसे दो राहें पर अटके हुए हैं कि एक तरफ परिवार है और एक तरफ प्यार है। परिवार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, परिवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। किसे चुनूं? डेफिनेटली दोनों ही प्यारे हैं। ना आपके बिना रह सकते हैं, ना परिवार के बिना रह सकते हैं। अच्छा, हम आपकी एनर्जी देके आपके बारे में बता रहे हैं हम कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ये है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आपको इन पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है आपको। जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, आपको लगता है कि नहीं, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। देर सही पर वो मेरे लिए एक्शन लेगा, देर सही पर वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। आपने भी इनके साथ बहुत ख्वाब सजाए हैं, आपने भी इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोच लिया है। आप भी इनसे डीपली इमोशनली हर तरह से बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। तो आप इन्हें हर पल याद करते, इनके बारे में ही सोचते हैं। एक पल के लिए भी इनका ध्यान आपके दिल दिमाग से निकलता नहीं है। अब कोई हमें लगता है ये काफ़ी
अच्छे कोई सेलिब्रिटी टाइप हो सकते हैं, मतलब जो भी करते हैं आप बहुत परफेक्ट हैं आप उसमें। और थोड़ा मस्त मिजाज के इंसान आप भी हैं, खुश रहते हैं, खुश दिल इंसान हैं आप। घूमते फिरते रहना आपको अच्छा लगता है, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों की ज़िंदगी में प्यार भर देना, प्यार का सही मतलब बताना, कुछ ऐसा मतलब आप करते रहते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर ये नहीं तो फिर कोई नहीं। आपको लगता है अगर ये नहीं तो कोई नहीं। हमें लगता है कि आपने सोच लिया है कि अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, लाइक अगर ये अपने परिवार के लिए करते हैं ठीक है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में कोई कभी और नहीं आएगा। जैसे कहीं दूर चले जाने के बारे में सोचते हैं कि अगर इसकी तरफ से मुझे ऐसा लगा कि भाई जो भी है इसका, अगर ये नहीं करता है, नहीं करती है, तो फिर मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चला जाऊंगा। अब हम थोड़ा सा ये जो दूर जाने वाला मैटर है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप जिन भी देवी देवता को बहुत मानते हैं, आप जैसे कि अपने आप को जीवन भर के लिए उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं हम आपको बताएं, ऐसी है कुछ। मैं क्या बताऊं तुझको कैसे है मेरे हालात, मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है, किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है, तुम्हें देखी मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि मैं क्या बताऊं तुझको कैसे हैं मेरे हालात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। मैं जैसे बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती, कर नहीं सकता, पर यार अपनों को छोड़ना भी बहुत मुश्किल सा लग रहा है। बस मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। मैं ईश्वर से दिन रात यही प्रे कर रही हूँ, यही प्रे कर रहा हूँ कि बस किसी भी हाल में मुझे कोई गलत कदम ना उठाना पड़े और मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। सिंपल सी इतनी सी बात है, और थोड़ा सा मेरा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा मेरा इंतज़ार कर लो। हो सके तो मुझे समझने का प्रयास करो। मैंने पहले, अगर आप ये कहो कि जब एक्शन ही नहीं लेना था, जब कुछ करना ही नहीं था, तो फिर क्यों आए थे ज़िंदगी में। यार मैंने सोचा ही नहीं था कि मोहब्बत इस कदर बढ़ जाएगी। तुम हो ही इतने अच्छे, मुझे तो बस यूं ही था कि नॉर्मल फ्रेंडशिप रहेगी, थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में लोग आए गए नहीं हैं, पर ऐसा ऐसा जो मेरे दिल का हाल है ना, वो पहले किसी और के लिए नहीं हुआ है। कुछ स्पेशल सी बात है तुम में, कुछ अलग सी। बस सकारात्मक रहना, मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव मत सोचो प्लीज़, नेगेटिव मत सोचना कि मैं मुँह छुपा के बैठ गई हूँ, मुँह छुपा के बैठ गया हूँ, या फिर मैं इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, या फिर मैं
अब तुम्हारे लिए एक्शन नहीं लेना चाहती, नहीं लेना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आ जाए, सही समय का इंतज़ार। पता है, पहले मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है बेकार की चीज़ों में। एक्चुअली पहले ना मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस थी ही नहीं। बस मज़े मज़े में ज़िंदगी कट रही थी, कुछ ऐसा था। सीरियस तो तुम्हारे आने के बाद हुआ हूँ, तुम्हारे आने के बाद हुई हूँ। और इतनी सीरियस कि क्या कर गुज़र जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। एक बोझ सा, एक बर्डन सा हमेशा महसूस होता है। ऐसा लगता है कोई भार रखा हुआ है मेरे। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियाँ, ये अपनों के ताने बाने, ये समाज के ताने बाने मेरी जान ले लेंगे। लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरा इंतज़ार करना। हाँ, और आपकी एनर्जी है यहाँ पे। आप ना बहुत शांत स्वभाव के इंसान है, जैसे कि सब ईश्वर पे छोड़ देने वाले, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप इनको हील करते हो, इनको डिस्टेंस हीलिंग करते हो, इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो इन्हें। और आप अच्छे मेडिटेटर हो, आप मेडिटेशन करते हो अच्छे से। हाँ, आप मतलब काफ़ी ना अध्यात्म की अनंत गहराइयों से जुड़े हुए इंसान लग रहे हैं हमें। बहुत समझदार, बहुत प्योर सोल। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं 11-11 भी शो हो रहा होगा, दिख रहा है कहीं 11-11? तो ईश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं कि सब्र करना। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ज़रूर मिलेगा। एक दिन, आज विरह के दिन है या फिर दुख का समय है तो क्या हुआ, एक दिन सेलिब्रेशन का टाइम भी आएगा। और एक दिन वो होगा जब तुम दोनों साथ होगे, ठीक है, तुम दोनों साथ रहोगे। बस जल्दबाजी मत दिखाओ, जल्दबाजी मत करना। सब कुछ वो होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर ना बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये जितना फेस कर रहा है ना, उतना तो बता भी नहीं रहा है आपको। इसको ऐसा लगता है कहीं आपको बताने लग जाए कि मेरा ये, मेरा वो, तो कहीं आपको ऐसा न लगे यार फिर हटाओ, छोड़ो, जब ये इतने ही परेशान है तो छोड़ो। वो जितना फील कर रहा है ना, जितनी चीज़ों को फेस कर रहा है, उतना आपको दिखा भी नहीं रहा है। कितना मजबूर है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है, छुपा रही है, क्योंकि वो किसी हालत में आपको खोना नहीं चाहती। क्योंकि प्यार करती है ना वो आपसे, प्यार करता है ना वो आपसे। वो नहीं चाहती, वो नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ कर जाओ, इसी वजह से। तो थोड़ा इंतज़ार करो, सही समय का इंतज़ार करो और अपना मैनिफेस्टेशन जारी रखो। आपका मैनिफेस्टेशन उसके राहों से जो मुश्किलें हैं उन्हें ख़त्म करेगा और आप दोनों को कहीं ना कहीं सही रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो डियर, ये हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए, जो लोग होते हैं ना, उनका काम कहना ही होता है। और लोगों के बारे में सोचकर आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, ठीक है। लोग कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, अगर आपकी आत्मा कह रही हो कि चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देते हैं और लाइक कर देते हैं, तो कर दीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग हमें इतना सारा प्यार देते हैं तो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम आपको बताने वाले हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों क्या सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इधर देखिए, जितने लोग भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। मतलब कि बातचीत हो रही है पर ना के बराबर हो रही है। कुछ लोगों की बिल्कुल नहीं हो रही है और कुछ लोगों की थोड़ी बहुत हो रही है। क्यों नहीं हो रही बातचीत? क्योंकि थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। अब थर्ड पार्टी में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, हाँ, और करियर। अच्छा, करियर थर्ड पार्टी कैसे है? कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होते हैं और जब वो किसी रिश्ते में आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ इसके चक्कर में, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इसके चक्कर में। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है या फिर आप दोनों की लड़ाई ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हूँ और मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो कभी कभी किसी का काम भी लाइक थर्ड पार्टी जैसा हो जाता है, पर इसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि शुरू में इतनी बातें ना करो, दिन रात की मिस्ट्री ही ख़त्म हो जाए। फिर कुछ बात करने के लिए रहता नहीं, फिर सिर्फ लड़ाई झगड़े रह जाते हैं। आजकल का जो चलन है कि शादी से पहले लड़की लड़के एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं। तो अभी क्या हुआ कि हमारे एक फ्रेंड है, रिलेटिव मान लीजिए, तो उनकी शादी पक्की हुई। ठीक है, तो जो उनके परिवार वाले हैं ना, रिश्तेदार, मतलब परिवार वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं वो, तो वो बहुत मतलब कि पुरानी सोच के हैं। लाइक पुरानी क्या, सही सोच है उनकी कि भाई शादी से पहले लड़की लड़का नहीं मिल सकते। हाँ, नॉर्मल बातचीत कर लो, पर ऐसे घूमने फिरने जाना, मिलना जुलना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए शादी से पहले। उनकी सोच ये कहती है। तो जो लड़की है, मतलब उन्होंने बुलाया कि मुझे आपसे मिलना है, 2-3 दिन के लिए आप आ जाओ, मैं जहाँ रहती हूँ, फिर हमारा जहाँ घर है आप आ जाओ। तो जो फ्रेंड है हमारे, तो उनकी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ये क्या बात हुई, शादी से पहले क्यों मिलना है? तो वो बोले कि अरे मम्मी, वो मिलने के लिए बुला रही है तो चले जाते, क्या दिक्कत है? तो पता है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हाँ सही बात है, अच्छी बात है, मिल आओ जाके, क्योंकि सब शादी के पहले कर लो। घूमना फिरना जो भी तुम्हें करना सब शादी के पहले कर लो। शादी के बाद तो सिर्फ लड़ाई करने के लिए रह जाएगी फिर। मतलब हम लोग तो सिर्फ लड़ाई देखने के लिए रह जाएंगे, क्योंकि शादी के पहले वो सारी बातें हो जाएंगी। कौन था पहले बॉयफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, फलाना ढिमकाना, मतलब ज़्यादा तोता मैना बन जाओ बिल्कुल। और फिर बाद में सिर्फ लड़ना रह जाता है, टोंट कसना रह जाता है ना। तो अगर समझदारी है तो मिलने जुलने में, बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर करके जो रिश्ते हैं ना, वो जो शादी के बाद ख़त्म होते हैं। अभी कुछ लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका क्या होता है, शादी तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो सब पहले ही हो जाता है। फिर कोई मिस्ट्री बची नहीं, अब फिर आप में कोई आकर्षण रह नहीं जाता।
ना आप उन्हें आकर्षित लगते हो ना वो आपको आकर्षित लगते हैं। और ये जो दिमागी इंसान का जो दिमाग है ना, ये नित्य नया खोजते रहना चाहता है, ये नित्य नई चीज़ें देखना चाहता है, ये हमेशा नए नए रिश्ते बनाना चाहता है। जैसे एक कपड़ा पहन के लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो वाला प्रेम नहीं है ना, वो सच्चा वाला प्रेम नहीं है। जल और मछली वाला वो वाला प्रेम नहीं है कि ऊब ना हो। आजकल के रिश्तों में ऊब हो ही जाती है। तो हम ये जो रिश्ता है आपका, इसमें हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें लाइक थर्ड पार्टी जैसी हैं। इनका करियर भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियली ये बहुत स्टेबल नहीं है। ठीक है, बहुत स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। अच्छा, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं कि आपको धोखा दें, किसी और के साथ रिश्ते बनाएं। कुछ लोगों के लिए ये बात है, कुछ लोगों के लिए बात ये है कि शायद कोई थर्ड पार्टी है। आपको ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी है, और जिनकी वजह से ये मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये भी हम अभी बताएंगे आपको। कुछ लोगों का मसला यहाँ पर ये है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कुछ लोगों का मसला करियर का है, कुछ लोगों का फैमिली को लेकर है, और कुछ लोगों का कोई थर्ड पार्टी, कोई अदर पर्सन लाइक, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो, या फिर और भी कोई थर्ड पर्सन। अब एक जो पहला रीज़न हमने बताया, सबसे बड़ा रीज़न तो करियर वाला हमें लग रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं दीदी करियर वाला नहीं है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। हाँ, अगर कोई और आया है, कुछ लोगों के लिए ये बात भी है यहाँ पे, तो वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अब किसी बात को लेकर ये स्टक है वहाँ पे, और वो आपको इनसे दूर करना चाहता है। वो इन्हें धमकी देता है कि अगर तुम उसके साथ जाती हो या फिर जाते हो तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी। मतलब कोई ना कोई इनको धमकी मिल रही है। तभी ये इंसान इतना बंधा हुआ है, इतना मजबूर सा महसूस कर रहा है। यहाँ पर दो बार जस्टिस कार्ड आ गया है। जस्टिस आने का मतलब ये है कि ये इंसान किसी भी कीमत में आपके साथ दगाबाजी नहीं करना चाहता। हार्टली दिल से ये ऐसा नहीं सोचता है कि ये आपको धोखे में रखे, अंधेरे में रखे, आपको दर्द दे, तकलीफ दे, नहीं। लेकिन जब इंसान बहुत परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वो चुप हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं रहा होता उस टाइम पे, और उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, खून की कमी हो जाती है और इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये पता है क्या सोचते हैं, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप इन पर फेथ रखो। वहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं। आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझसे इतने झूठ बोले, इस इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ा, ये इंसान मुझे निराशा पे निराशा दिए जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये इंसान ऐसा करेगा। इसने मुझे इतने दर्द दिए, काश मैं इससे कभी मिला ही ना होता, काश मैं इससे कभी मिली ना होती। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि लाइक किसी का फ़ोन गिर जाए, ठीक है, अब वो आपको 2-4 दिन फ़ोन ना कर पाए, किसी ऐसी जगह पे फंस जाए वो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे लड़के गया था, तो शायद ये मुझे जानबूझ के फ़ोन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको इनकी जो रियल सिचुएशन है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इन पे बीत क्या रही है, इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो आप तो भाई मन ही मन में गुस्सा भी करोगे, कंप्लेन भी करोगे, भगवान से शिकायत भी करोगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप शिकायत भी करते हो भगवान से कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जब मुझे किसी से प्यार होता है तो मुझे कोई लॉयल पर्सन क्यों नहीं मिलता, क्या कमी है मुझ में। मैं इतना प्यार देती हूँ अनकंडीशनल, इतना प्यार करता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाता हूँ, उसकी सारी खुशियाँ पूरी करती हूँ, लाइक जो भी अपनी तरफ से
प्यार में अपनी तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, लोग मुझे बेवकूफ़ बना के क्यों चले जाते हैं। तो पता है, आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के चले गए, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप अकेले रह गए, तो आप बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में और बहुत रो रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने हमेशा अपनी तरफ से लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर किया, कहने से पहले उनकी हर डिमांड पूरी की, लेकिन सब मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं, सब मेरा मजाक बना के चले जाते हैं, सब मुझे यूं ही तन्हा, मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो आप इस वक्त बहुत दुख में हैं, और भी चीज़ें आपके साथ ऐसी घट रही हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इन्हें एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे, कोशिशें बहुत कर रहे हैं इनकी यादों से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपको लग रहा है ऐसा क्यों 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 हो रहा है सब कुछ, ये क्यों, पता है, ये दिल से चाहते नहीं कि आप इन्हें छोड़ के जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आज नहीं कल वो आपके लिए वापस लौटेंगे, आपको पता है। पर जो दिमाग होता है ना हमारा, वो फ़िल्टर करता रहता, पागल है तू, आगे बढ़, पागल है, उसने तुझे ब्लॉक किया, उसने तुझे इग्नोर किया, मतलब कि उसका कहीं और कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। हमारा दिमाग ना बड़े खेल खेलता है, हमारा मन ना बहुत सारे खेल खेलता है, लेकिन असलियत यही है कि या तो ये इंसान किसी ऐसे थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसा हुआ है जो कि लाइक इन पर कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी, अब वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई थर्ड पर्सन हो, जो भी हो, तो ये चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, ये जो इनके साथ लोग हैं ना, ये इनके पास्ट लाइफ के कार्मिक लोग हैं, और कार्मिक लोग तो भाई चुन चुन के बदला लेते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान जिसे कहते खून के आंसू रोना, ये इंसान ऐसे रो रहा है, पर न किसी को बता पा रहा है, न जता पा रहा है, न दिखा पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आपको बहुत चाहता है लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई एक्शन ले नहीं पा रहा है, और फाइनेंशियली हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर लेंगे। एक बात बताएं हम आपको, एक मशवरा दें हम आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, और अभी ये जिस नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, इनको वहाँ से निकालने के लिए डेली इनकी हीलिंग करो, ठीक है, डेली इनकी हीलिंग करो, डिस्टेंस हीलिंग करो, इनके लिए डेली प्रार्थनाएं करो। गुस्से में इन्हें गालियाँ मत दो कि तूने ये कर दिया मेरे साथ, ये क्यों, वो क्यों, ऐसे लाइक फील करो कि वो आपके सामने बैठे और बहुत पॉजिटिव होकर बात करो। उनका नाम लेकर आप जैसे भी उन्हें पुकारते हो, बुलाते हो कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मुझे पता है कि एक दिन हमारे बीच सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, देखना ईश्वर एक दिन सब ठीक कर देंगे और एक दिन हम साथ होंगे। जब आप इस तरह की बातें खुद से करोगे ना, उन्हें फील करके, तो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन उन तक पहुँचेगी, जिससे वो हील होंगे। अभी जो उनका मन इतना अशांत है, उन्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं कैसे करूं, तो उन्हें भी सांत्वना मिलेगी। जब मन शांत होगा ना, तो नए नए आइडियाज़ भी आएंगे। अभी हमने बताया ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, और कोई इन पे दबाव बना रहा है, कोई प्रेशर कर रहा है इन पे, मतलब किसी तरीके का, लाइक ब्लैकमेल करना या फिर कुछ किसी भी तरह की बातें, तो जिससे इनका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और आपको पता है कि जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो कुछ भी गलत कर बैठता है।
मतलब कि कभी अगर ये लुक छुप कर आपसे बात करें या फिर आपसे 2-4 मिनट बात करें, तो आप इस तरह से बात ना करो। आप इस तरह की बातें ना करो कि इनको लगे कि यार ये भी नहीं समझ रही। इससे बेहतर है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाऊँ, कहीं चला ही जाऊँ। आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। अभी ये समझो कि ये इंसान ना बहुत परेशान है। अगर ये करियर का मैटर है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे करियर वाले भी हमें लग रहे हैं, जैसे कि उनके लिए करियर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कि उनको लग रहा है कि मैं इनके चक्कर में अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ। कन्फ्यूज्ड हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा, और उनको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और वो डेली डेली लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं आपसे, बहुत सारी बातें नहीं करना चाह रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो तो भी अगर आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग तो ऐसे जो कभी मिले ही नहीं हैं, सोशल मीडिया पे मिले हैं लेकिन वैसे कभी मिले नहीं हैं, पर प्यार बहुत गहरा हो गया है, ठीक है। तो भी आप पॉजिटिव रहो, तो भी आप समझदारी दिखाओ, और आप भी अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। आप भी अपने करियर पे ध्यान दो, और जब भी बात हो तो प्यार से बात करो कि हाँ मैं समझती हूँ, हाँ मैं समझता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं हर स्थिति में हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी बात करो कि सामने वाले का दिल जीत लो यार, ऐसी बात करो। अगर आप अपना दुख रोने लग जाओ, वो अपना दुख रोने लग जाए, तो फिर समझदारी रहेगी नहीं। अगर वो परेशान है, आपको लग रहा है कि वो परेशान है, तो आप समझदारी दिखाओ। अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते तो, और हमें वैसे यहाँ पे लगता है कि आप कहीं ना कहीं रो धो कर जैसे भी मैनिफेस्ट करते हो उन्हें, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप 1000 गालियाँ दो, अपने आप से कहो देखना आज के बाद मुझे बात नहीं करनी इससे, आज के बाद मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगा। खुद से आप भले कितनी बातें करो, लेकिन सच्चाई यही है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। वो सॉन्ग की लाइन है ना कि हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों से ही मैं हूँ जिंदा। मतलब इनको लगता है कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक दिन मिलेंगे ज़रूर, इन्हीं उम्मीदों से ज़िंदा है ये, इन्हीं उम्मीदों से। और अभी ना इनके ऊपर जैसे कि कुछ इस तरह की क्रियाएं की जा रही हैं, जिससे ये इंसान चाह कर भी कोई, जैसे कि कुछ मूव तक नहीं कर पा रहा है ये, लाइक कुछ भी नहीं कर पा रहा है ये। और आपको दिखने में लग रहा है कि यार बहुत खुश है, मस्त है, बस मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इसने, इसका सत्यानाश हो, इसका ये हो वो हो। नहीं, हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अगर लिमिट क्रॉस हो गई आपकी तरफ से, तो ये मूव ऑन भी कर सकते हैं, लेट गो भी कर सकते हैं फिर हमेशा के लिए, और आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि इनके जो दिल में है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर हो जाएंगे अगर आप इन्हें समझेंगे नहीं तो। हमें पता है कि आप इनकी तरफ से बहुत निराश हैं, हमें पता है, लेकिन अभी आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए
महफूज हो तू जहाँ जाए, महफूज हो दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे ये हमसे हो जाए अजनबी, हम तो ना समझे तुम ही कहो, हम तो ना समझे तुम ही कहो, क्यों तुमको पाके तुमसे जुदा, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। ठीक है, आप ये कभी मत भूलना कि इनकी आखिरी उम्मीद आप ही हो, इनका प्यार, इनका चैन, इनका सुकून, इनका करार आप ही हो। जो भी कर रहे हैं मजबूरी के तहत कर रहे हैं, किसी के कंट्रोल में आके कर रहे हैं, किसी के ब्लैकमेलिंग के चक्कर में कर रहे हैं, कुछ गलतियां की हैं जो फंस गए हैं और अभी अपने आप को सही साबित कर नहीं पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि अभी मेरा समय ख़राब है। और जब समय ख़राब होता है तो आप कितनी भी अपनी तरफ से अच्छाई दिखा लो, लोग आपका साथ नहीं देते हैं, लोग आपको समझते नहीं हैं। इन्हें उम्मीद है आपसे कि आप इन्हें समझो बस, बाकी इन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि फ़िलहाल आप इन्हें समझें, क्योंकि इन्हें आपसे बहुत प्यार है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है। देखिए, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, उनका काम तो कहना ही होता है, वो कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहने दीजिए उन्हें। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, दूसरों की परवाह बहुत ज़्यादा मत करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।